दोस्तों, रितेश देशमुख कितने अच्छे एक्टर हैं। हमें ये बताने की जरूरत नहीं है। वो अपनी हर मूवी में काफी बेहतरीन रोल प्ले करते हैं और लोग उनकी एक्टिंग को एंजॉय भी करते हैं। और आज जो मूवी स्टोरी हम आपको बताने वाले हैं, ये स्टोरी भी रितेश देशमुख की ब्लॉकबस्टर मूवी वेड की कहानी है। हालांकि ये साउथ की मूवी मजली का रीमेक है, लेकिन इसके बाद भी ये मूवी काफी हिट रही। तो वीडियो में बने रहे। तो दोस्तों, ये कहानी मुंबई के बाहरी इलाके के एक ऐसे लड़के के बारे में है जो एक क्रिकेटर बनना चाहता है, और उस लड़के का नाम सत्या है। सत्या क्रिकेट का इतना बड़ा दीवाना होता है कि वो अपने सभी काम काज छोड़कर बस क्रिकेट ही खेलता रहता है और क्रिकेट में ही अपना फ्यूचर देखता है। दरअसल सत्या रेलवे की तरफ से क्रिकेट खेलना चाहता है, लेकिन रेलवे के सभी क्रिकेटर फिक्स होते हैं और उन्हीं फिक्सर में एक नाम आता है भास्कर का, जो कि पॉलिटिशियन भी है और एक बहुत बड़ा गुंडा भी। अब भास्कर ये बात जानता है कि सत्या एक अच्छा खिलाड़ी है और वो उसकी टीम को आसानी से हरा भी सकता है। इसी वजह से भास्कर सत्या को पसंद नहीं करता। अब हमें एक शादी का फंक्शन दिखाया जाता है और इस फंक्शन में सत्या का सामना निशा नाम की एक लड़की से होता है, जिससे उसे प्यार हो जाता है। अब भास्कर ये बात जान गया था कि सत्या निशा से प्यार करता है और इसी वजह से वो भी निशा के आसपास रहता है और भास्कर को भी निशा पसंद आने लगी थी। इसलिए भास्कर निशा के पिता को सत्या और निशा के बारे में बता देता है और निशा के पिता को भड़कता है कि सत्या अच्छा लड़का नहीं है। जिसके बाद निशा के पिता निशा को कमरे में बंद कर देते हैं ताकि निशा सत्या से ना मिल सके। और निशा के पिता भास्कर से कहते हैं कि तुम सत्या को निशा से दूर रखो, लेकिन भास्कर तो सत्या को जान से मारना चाहता है। और जब निशा के पिता और भास्कर आपस में ये बातें कर रहे होते हैं, तभी निशा उनकी बातें सुन लेती है। जिसके बाद निशा अपने घर से भाग जाती है और सत्या के पास चली जाती है और उसे गाड़ी में बिठाकर वहां से भाग जाती है। लेकिन अचानक उनकी गाड़ी खराब हो जाती है, जिसके बाद वो दोनों गाड़ी से उतरकर भागने लगते हैं और भागते हुए फिर एक बोट में बैठ जाते हैं, जो उन्हें मुंबई के दूसरी ओर ले जाती है। क्योंकि निशा ये बात जानती थी कि भास्कर सत्या को पसंद नहीं करता और वो सत्या को जान से मारना चाहता है, इसलिए वो सत्या को लेकर ताज होटल में चली जाती है और वहां सत्या को एक रूम में रुकने के लिए कहती है ताकि वो अपने पिता की सारी गलतफहमी दूर कर सके। जिसके बाद सत्या भी निशा के साथ जाने की जिद करता है, लेकिन निशा ये बोलकर उसे रोक देती है कि अगर भास्कर के गुंडों ने उसे देख लिया तो परेशानी हो जाएगी। लेकिन सत्या बोलता है कि कल उसका मैच में सिलेक्शन है, तो वो कल तक इस रूम कैसे रह सकता है। जिसके बाद निशा बोलती है कि तुम्हारे लिए मैच इंपॉर्टेंट है या फिर वो। तो सत्या बोलता है दोनों। जिसके बाद निशा उसे समझती कि वो कल सुबह तक आ जाएगी। अब ये सीन यहीं पर एंड हो जाता है और हमें अगले सीन में 8 साल बाद की कहानी दिखाई जाती है। और अब सत्या निशा की याद में एक शराबी बन गया है, क्योंकि 8 साल पहले जो हुआ था उसे सत्या अभी तक भी भुला नहीं पाया। और अब सत्या पूरी तरह से बदल चुका है। ना उसे अब क्रिकेट में कोई इंटरेस्ट है और ना किसी और में। सत्या को बस हर रोज शराब चाहिए। और इन 8 सालों में सत्या की शादी उसी के पड़ोस में रहने वाली एक लड़की श्रावणी से हो जाती है। लेकिन सत्या इस शादी से बिल्कुल भी खुश नहीं रहता और वो बस इस रिश्ते को किसी भी तरह से खत्म करने की कोशिश करता रहता है। लेकिन श्रावणी इस रिश्ते को निभाना चाहती है, क्योंकि श्रावणी बचपन से ही सत्या को पसंद करती है और उससे एक तरफा प्यार भी करती है। इसलिए वो सत्या के साथ अपने रिलेशन को एक मौका देती है कि किसी दिन तो सत्या को उसके प्यार की कदर होगी। और सत्या की वाइफ यानी कि श्रावणी उसे शराब पीने से नहीं रोकती, लेकिन वो उसे काम करने के लिए बोलती है। अब सभी लोग श्रावणी से बोलते हैं कि तुमने इससे शादी ही क्यों की, इसे ना तुम्हारी कदर है और ना ही अपनी। लेकिन श्रावणी को उनकी बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि श्रावणी सत्या से बहुत ज्यादा प्यार करती है और जहां सत्या की गलती होती है वहां भी वो सत्या की साइड लेती है। अब हमें कहानी में एक छोटा सा फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जहां सत्या और श्रावणी स्कूल ड्रेस में होते हैं। उस दौरान भी श्रावणी सत्या से एक तरफा प्यार करती थी, जबकि सत्या उसकी तरफ देखता भी नहीं था। लेकिन जब श्रावणी को पता चलता है कि सत्या निशा नाम की लड़की से प्यार करता है, तो उसका दिल टूट जाता है। लेकिन इसके बाद भी श्रावणी सत्या से प्यार करना नहीं छोड़ती। अब कहानी में आगे हमें देखने को मिलेगा कि सत्या भी अब श्रावणी को परेशान देखकर खुश नहीं रहता है और वो काम करने की सोचता है ताकि उसका ध्यान शराब से भटक सके। जिसके बाद वो फिर से अपनी क्रिकेट लाइफ को शुरू करता है, लेकिन अब वो प्लेयर नहीं है बल्कि एक कोच है। और इसी सिलसिले में वो दिल्ली जाता है, जहां उसकी मुलाकात एक 7 साल की बच्ची खुशी से होती है और वही उसे निशा के पिता भी दिखाई देते हैं, जो कि उस छोटी बच्ची के नाना होते हैं। सत्या उन्हें देखकर वहां से जाने की कोशिश करता है, लेकिन निशा के पिता उसे रोक लेते हैं और सत्या को बताते हैं कि ये छोटी बच्ची निशा की है।
जिसके बाद सत्या टूट जाता है क्योंकि वो निशा से बहुत प्यार करता था। जिसके बाद निशा के पिता बैक स्टोरी सुनाते हैं कि निशा जब उनके पास आई थी, लेकिन जब वो वापस तुम्हारे पास आना चाहती थी तो उन्होंने निशा से झूठ बोला था कि तुम्हें गुंडों ने जान से मार दिया है। जिसके बाद निशा गुमसुम रहने लगी और फिर उसकी शादी करवा दी। जिसके बाद उन्हें एक बच्ची हुई, लेकिन कार एक्सीडेंट में निशा और उसके पति की मौत हो गई और ये बच्ची एक क्रिकेटर बनना चाहती है और 1 महीने बाद किड्स क्रिकेट के सिलेक्शन है। इसलिए मैं चाहता हूं कि तुम खुशी को क्रिकेट की स्किल्स सिखाओ। जिसके बाद सत्या खुशी को अपने घर ले आता है और श्रावणी को बताता है कि खुशी निशा की लड़की है और ये कुछ दिन तक हमारे साथ ही रहेगी। जिसके बाद श्रावणी खुशी का अच्छे से ख्याल रखती है और इसी बीच सत्या भी धीरे शराब पीना बंद कर देता है और श्रावणी के साथ थोड़ा कनेक्ट हो जाता है। श्रावणी को भी लगता है कि सत्या अब बदल चुका है और वो उसे पसंद करने लगा है। लेकिन एक दिन जब वो सभी बाहर घूमने जाते हैं, तभी सत्या को ताज होटल दिख जाता है और वो वापस उसी रूम में चला जाता है। जिसके बाद श्रावणी टूट जाती है और उसे लगने लगता है कि सत्या कभी नहीं बदल सकता। इसलिए वो सत्या की लाइफ से जाने का फैसला करती है। सब लोग उसे रोकते हैं, लेकिन वो नहीं रुकती। जिसके बाद वो रेलवे स्टेशन चली जाती है। फिर सत्या भी वही आ जाता है। फिर सत्या उसे बताता है कि नई लाइफ शुरू करने से पहले पुरानी यादों को मिटाना पड़ता है। इसलिए वो उस दिन उन्हें ही खत्म करने गया था और वो आगे कहता है कि मैं तुम्हारे साथ नई लाइफ शुरू करना चाहता हूं। जिसके बाद सत्या अपने प्यार का इजहार करता है और लास्ट में जाकर श्रावणी को उसका प्यार मिल ही जाता है और यहीं पर इस मूवी की हैप्पी एंडिंग होती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये मूवी कमेंट करके जरूर बताना और जाने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।